बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। होता है शब रोज़ तमाशा मेरे आगे। मैं हूं अयाज अकबर यूसुफजई और आप देख रहे हैं तमाशा। नाज़रीन, चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब ने जो लॉन्ग मार्च के हवाले से कॉल दी थी वो चकबेली के मकाम पर रवात का जो इलाका है वहाँ पर इख्तिताम पजीर हो गई थी। इससे कबल जो उसकी हाई बनाई गई थी और यूँ लग रहा था कि शायद ये तमाम लॉन्ग मार्च जो शुरू हुआ था लाहौर के लिबर्टी चौक से, ये होता हुआ तमाम जीटी रोड के इलाकों से ये इस्लामाबाद आएगा और पता नहीं क्या हो जाएगा। लेकिन हमने इससे पहले भी मेरे वीलॉग में मौजूद है, मैंने आपको कहा था कि कुछ भी नहीं होना, ये कॉल ऑफ हो जाएगा। लेकिन जब ये कॉल ऑफ हुआ तो वहाँ पर खान साहब ने एक और तारीख दे दी कि 26 नवंबर को जो है सब रावलपिंडी पहुँचे। एक दफ़ा उनके मुंह से इस्लामाबाद निकला, फिर रावलपिंडी निकला। तो अब रावलपिंडी 26 नवंबर को क्या होने जा रहा है, रावलपिंडी कहाँ पहुँचना है, क्या करना है, इस हवाले से कुछ हमारे पास ख़बरें हैं। मैंने कहा वो आपसे शेयर भी करें। और खान साहब ने कुछ सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मैं कुछ सरप्राइज़ देने जा रहा हूँ। वो सरप्राइज़ क्या है उस पर भी बात करेंगे। 26 नवंबर क्यों खान साहब ने डेट डाली है, इस हवाले से भी हम चाहते हैं कि उस पर भी थोड़ी सी रोशनी डालें। लेकिन बदकिस्मती से 25 मई की तरह ये जो 28 अक्टूबर का लॉन्ग मार्च था ये भी नाकाम रहा। क्योंकि अब खान साहब के पास एक्सक्यूज़ तो शायद ये है कि रस्ते में वज़ीराबाद पे एक इंसिडेंट हुआ, उन पर कातिलाना हमला हुआ, जिसकी वजह से शायद ये लॉन्ग मार्च जो है वो उस तरह का मोमेंटम हासिल नहीं कर सके। लेकिन अगर हम थोड़ा सा पीछे चले जाएँ वज़ीराबाद के वाक़े से पहले भी, तो आपने देखा कि शायद इतना ज़्यादा अच्छा रिस्पांस नहीं था। और लॉन्ग मार्च इस तरह नहीं हुआ कभी भी। लॉन्ग मार्च होते हैं कि आप चलते आते हैं, लोग आपके साथ आ रहे होते हैं। ये लॉन्ग मार्च अजीब सा लॉन्ग मार्च था कि शहर में जलसे हो रहे थे। तो ये जलसे तो खान साहब इससे बड़े बड़े कर रहे थे, पूरे पाकिस्तान में कर रहे थे, खैबर पख्तूनख्वा में कर रहे थे, पंजाब में कर रहे थे, सिंध में खान साहब ने बड़े जलसे किए हैं। तो ये कैसे लॉन्ग मार्च है? इसको फिर हम ये कह सकते हैं कि मुल्क नेशन वाइड या मुल्की सतह पर जलसे कह सकते थे, फिर इस लॉन्ग मार्च कहना की ज़रूरत ही नहीं थी। बहरहाल उसके बाद ये वाक़या हुआ। वाक़े के बाद खान साहब ने इसको थोड़ा सा रीडिज़ाइन किया कि जी असद उमर को भेज दिया साउथ पंजाब के अंदर, शाह महमूद कुरैशी साहब को कहा कि आप जीटी रोड पे आएँ उनकी जगह पे, और परवेज़ खटक साहब और सीएम खैबर पख्तूनख्वा और आतिफ खान शाराम वगैरह को कहा आप KPK में ये जलसे करें और लोगों को इकट्ठा करें, और शाम को वीडियो लिंक के ज़रिए खिताब होता था। बट मैं ऑनेस्टली हो सकता है कि लोग मुझे इस चीज़ को, लेकिन जो PTI के हार्ड कोर वर्कर है वो भी कहेंगे कि ये एक नाकाम एक्सरसाइज थी, इट्स अ फेल एक्सरसाइज थी। वो मज़ा नहीं आया, पैसे लगे, टाइम ज़ाया हुआ, मोमेंटम नहीं बन सका। वो नैरेटिव खान साहब उसमें 2-3-4 दफ़ा उस अपने बयानी से पीछे हट गए, अमेरिकन बयानी से पीछे हट गए, एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानी से भी पीछे आ गया। आखिर में उन्होंने ये भी कह दिया कि उन्होंने कहा कि जी नहीं, अगर ठीक है मैं मान लूँ इस्टेब्लिशमेंट ने साजिश का हिस्सा नहीं थी, लेकिन रोक तो सकते थे। तो खान साहब ने अपने बयानियों से पीछे हटे, और जो जी शऊर उनका वर्कर था, जिसमें थोड़ा सा शऊर है, जो चीज़ों को समझता है, उसको ये ज़रूर धचका लगा कि खान साहब अपने बयानी से पीछे हो रहे हैं। तो मेरे ख्याल में खान साहब का जो ग्राफ है वो पीछे नीचे आना शुरू हो गया है। इस एक्सरसाइज से पहले वो जलसों वाला बेहतर था, वो जाते थे और ठोक ठाक के आ जाते थे सबको, उसमें इस्टेब्लिशमेंट भी थी, हुकूमत भी थी। अब 26 नवंबर में खान साहब के लिए एक बड़ा मसला एक और बन गया है। क्विकली बता दूं, खान साहब ने पहले कहा जी हमने आना है फैज़ाबाद। फैज़ाबाद में उनको इजाज़त नहीं मिली। एक तो पाकिस्तान और इंग्लैंड का टेस्ट मैच था, वो यहाँ से शुरू होना है दिसंबर के फर्स्ट वीक में। तो उस हवाले से पहले ये था शायद टेस्ट यहाँ से चला जाए, लेकिन वो क्लीयरेंस मिलने का मकसद ये है, टेस्ट यहाँ होने का मकसद ये है कि खान साहब को फैज़ाबाद में बैठने की इजाज़त नहीं मिल रही कहीं से भी। बेशक हुकूमत उनकी पंजाब की अपनी है, लेकिन उनको यहाँ पर इजाज़त नहीं मिलने वाली। दूसरी बात यह है कि खान साहब ने फिर कहा अल्लामा इकबाल पार्क, जिसको नवाज शरीफ पार्क का नाम से भी पहले जानते थे, उस पर भी अब हमारे पास इतलात ये भी है कि वहाँ पर भी इनको इजाज़त नहीं मिली। अब तीसरी इनके पास जगह बच गई लियाकत पार्क की, तो हो सकता है इनको लियाकत पार्क में वो जगह मिले। 26 तारीख को होने क्या जा रहा है, खान साहब ने दरख्वास्तें दोनों जगह दिलवा दी हैं। इस्लामाबाद इंतज़ामिया को जी खान साहब 26 नवंबर को हेलीपैड पे उतरेंगे परेड ग्राउंड में, और वहाँ से जलसे की सूरत में अमरी रोड को इस्तेमाल करते हुए जाएंगे जलसा गाह में, और वहाँ पे एक जलसा होगा और वही ठोका ठाकी होगी, इनकी ऐसी की तैसी, उनकी ऐसी की तैसी साजिश, ये वो लटन पटन, और उसके बाद घरों घर। तो वो जो एक आपने वर्कर को इतना गरमाया हुआ था, एक वर्कर को आपने इतना एंटी इस्टेब्लिशमेंट उनके अंदर मादा आपने गर्म किया था, तो वो किधर जाएंगे? एक नंबर। दूसरी तरफ ये है कि हासिल वसूल तो कुछ नहीं हुआ, पैसे का ज़िया हुआ, वक्त का ज़िया हुआ। आपने खामखा जो है वो एक लोगों को एक्सरसाइज कराई, लोगों को थका दिया, वो भी कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। हुकूमत के भी पैसे लगे, आपके भी पैसे लगे। वो कहते हैं ना कि खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा 12 ने, एक तो वो है। अब खान साहब को अपनी हुकूमत में, पिंडी में, पंजाब में अपनी हुकूमत है, उनको अब यहाँ पर जलसे की इजाज़त नहीं मिल रही।
एक तो उन्होंने फैज़ाबाद में कहा कि एक तो मैच हो रहा है, दूसरा यहाँ पर हमारी हसास तनसीबात हैं फैज़ाबाद में, वहाँ पे उन्होंने कहा यहाँ पे आप नहीं बैठ सकते, कुछ भी हो जाए। तो ये बड़ा मसला है खान साहब के लिए। देखते हैं ऊँट किस करवट बैठता है, लेकिन अभी तक खान साहब के लिए 25 नवंबर को मुझे जो लग रहा है कि लियाकत पार्क ही बचा है, वहाँ पर खान साहब को शायद इजाज़त मिल जाएगी और वो आएंगे, यहाँ जलसा करेंगे। और वो 26 नवंबर की डेट क्यों फाइनल हुई, क्योंकि आपको पता है 27 नवंबर को चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ ने रिटायर हो जाना है। उससे पहले वो चाहते हैं कि वो धो धा जाएँ इस्टेब्लिशमेंट को जितना भी हैं, और बाजवा साहब के हवाले से जो वो कह सकते हैं उस आखिरी दिन वो क्या डालें कि क्या हुआ उनके साथ 3-3.5 साल, और बाजवा साहब ने उनके साथ क्या किया। और उन्होंने जो अपने बड़ास है वो 26 नवंबर को उस जलसे में निकालेंगे। उनको पता है कि कल तो बाजवा साहब ने चले जाना है, तो करना कराना तो किसी ने कुछ भी नहीं है उनका। तो उसके बाद फिर जो ज़हर वो उगल सकते हैं वो उगलेंगे, और उसके बाद फिर हंसी खुशी जो है वो अपने अपने घरों को, ये लाहौर चले जाएंगे वापस, और जो हवा हमारी यहाँ खल पिल रही है वो दोबारा अपनी अपनी पुरानी नौकरियों पर चले जाएंगे और अपना अपना काम करते रहेंगे। तो ये हासिल वसूल है। 25 मई की तरह ये लॉन्ग मार्च भी खान साहब का फ्लॉप होगा। लेट्स सी 26 नवंबर को क्या होता है। जो मैंने प्रेडिक्शन की है ये भी आपके पास रिकॉर्ड का हिस्सा है, इसको भी देख लीजिएगा, और 26 नवंबर को क्या होगा वो भी देख लीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।